फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी KMP इसके बारे में स्टडी करेंगे। मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी जो कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का प्रशासन पूरा हैंडल करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो की मैनेजर पर्सनल मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी, इनका अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते देखते हैं। The board of directors of company is assisted by several persons to assure efficient and effective management and एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लोग जो है की मैनेजर पर्सनल, इसके अपॉइंटमेंट की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी का व्यवस्थापन है, जो कंपनी का प्रशासन है, उनका हैंडल करने के लिए, वो अच्छी तरह से करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट, इस तरह के जो पर्सन है की मैनेजर पर्सनल मुख्य व्यवस्थापक कर्मचारी फुल टाइम, इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से, ताकि कंपनी का व्यवस्थापन अच्छी तरह से हो सके और कंपनी का जो प्रशासन है वो भी अच्छी तरह से हो सके, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी मदद होती है वो मदद हो सके। तो इस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। दे नीड टू वर्क अंडर द सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। सो ये इस तरह से जो की मैनेजर पर्सनल है, जो मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी है, ये सब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, इनके कंट्रोल में काम करते, इनके सुपरविजन में काम करते। तो इस तरह से की मैनेजर पर्सनल है, इनका अपॉइंटमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते, कंपनी का संचालक मंडल इनकी अपॉइंटमेंट करता है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 KMP मीन्स द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है? मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी कौन रहते कंपनी में, जो कंपनी मैनेज करते, कंपनी का प्रशासन हैंडल करते। पहला इधर दिया है CEO और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर, द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर्स, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो इस तरह से फुल टाइम का कर्मचारी रहते कंपनी में, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेल्प करते कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए। अंडर सेक्शन 203 ऑफ एक्ट इट इज स्टेटेड दैट एवरी लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी विथ a share capital of rupees 10 crores or more should have following whole time KMP। सो इस तरह से जो कंपनी लिस्टेड है, जिनकी नोंदनी हो गई है, जो पब्लिक कंपनी है और उनका जो शेयर कैपिटल है 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो कंपनी फुल टाइम जो कर्मचारी है की मैनेजर पर्सनल मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। पहला इधर दिया है द मैनेजिंग डायरेक्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द मैनेजर एंड इन देयर अब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर्स, इनके अपॉइंटमेंट की जाती है। कंपनी सेक्रेटरी, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, और चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। आगे तो देखते हैं इलस्ट्रेशन डिफेक्ट डिफरेंट की मैनेजर पर्सन। ऐसे कंपनी में कौन से कर्मचारी अपॉइंटमेंट की जाती है जिससे कंपनी का पूरा मैनेजमेंट किया जाता है, पूरा कंपनी का जो प्रशासन से वो हैंडल किया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प की जाती है। तो इस तरह से कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की किस तरह से होल टाइम जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉई है, उनको अपॉइंटमेंट करते देखते हैं कि मैनेजरियल पर्सनल KMP। इधर पहला दिया है मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरी, then managing directors, chief executive officers, whole time directors, chief finance officer, managers, company secretary and any other officer as may be prescribed। so इस तरह से जो ये फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करते, कंपनी का मैनेजमेंट करते। तो इस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट कंपनी में की जाती है। इसको ये कहा जाता है KMP की मैनेजरियल पर्सनल। देखते हैं पहले की जानकारी देखते हैं की मैनेजर पर्सनल। पहला है द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, व्यवस्थापकीय संचालक, MD इसको कहा जाता है। इट मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्चुअल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ और एग्रीमेंट विथ कंपनी और रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड। सो इस तरह का संचालक जिसके अपॉइंटमेंट कंपनी में जो एक तो जो आर्टिकल्स में जो रूल्स दे उसके हिसाब से की जाती है, या कंपनी में जो जनरल मीटिंग हुई शेयर होल्डर की, उसमें रिजोल्यूशन पास करके इनके अपॉइंटमेंट की जाती है, या कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है।
इज entrusted with substantial power of management of affairs of the company। और इस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट होती है और इनको कंपनी में अधिकार दिए जाते हैं, अथॉरिटी दी जाती है, ताकि कंपनी का पूरा मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सके, अच्छी तरह से कंपनी का मैनेजमेंट इनके इनके तरफ से किया जाता है। तो इस तरह से इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, दिस अपॉइंटमेंट कैन बी मेड एन एग्रीमेंट विथ कंपनी। तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कोई भी जो संचालक है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। और रिजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन द जनरल मीटिंग, जो शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग रहती है कंपनी में, उसमें एक रिजोल्यूशन पास कर, एक ठराव पास करके मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके एमडी की अपॉइंटमेंट करती है। क्लॉज इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, या कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का, इसमें कोई क्लॉज रहेगा, रूल्स रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजिंग डायरेक्टर से उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। द एक्ट स्टेट दैट मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इस तरह के जो लॉ में रूल है उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन शुड बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इनका जो टर्म है, जो उनका मुद्दत है और उनका जो रेमुनरेशन है, जो इनको सैलरी मिलते हो, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय रिजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। सो इस तरह से इनके लिए जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है जो एमडी है उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, मैनेजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। सो इनका जो अपॉइंटमेंट रहता है 5 ईयर्स के लिए किया जाता है एमडी का अपॉइंटमेंट। आगे देखते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको कितना अधिकार रहता है कंपनी में, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रशासन अच्छी तरह से हो सके। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी की तरफ से इनको अधिकार दिए जाते हैं, वो हम देखते हैं। इधर पहला उन्होंने इधर दिया है, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो इस तरह का जो एमडी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मुख्य व्यवस्थापक है, तो उसका अपॉइंटमेंट कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, कंपनी के जो भी ट्रांजेक्शन्स है उनको मैनेज करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये इनका पहला पावर्स है, इनका पहला ड्यूटीज़ है। सेकेंड इधर दिया है, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय agreement made with the company on the basis which this appointment to made by memorandum and articles of association of the company by resolution passed by board of directors। so इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके किया जाता है और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में जो रूल्स दिए उसके हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। या एक तो बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनको पावर्स दी जाती है ताकि कंपनी का जो प्रशासन है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो अच्छी तरह से हो सके। थर्ड इधर दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। एक बार इनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद इनको एमडी को जो कंपनी की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो पावर्स दिया जाता है, जो अथॉरिटी दी जाती है ताकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सके, ये इसका पावर है। 4 नंबर इधर दिया है, द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में रिलेट टू पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द बिजनेस। सो ये इस तरह से उनको पावर दिया जाता है, या एक विभाग का उसको प्रमुख बनाया जाता है, एक विभाग का उनको अधिकार दिया जाता है कंपनी में। तो इस तरह के इनको पावर दिया जाता है, एक तो पूरे कंपनी का मैनेजमेंट या एक विभाग की जिम्मेदारी इनके ऊपर दी जाती है। नेक्स्ट इधर दिया है 5 नंबर, देयर मे बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन बिजनेस और कंपनी। एक कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ताकि कंपनी का जो प्रशासन है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट इधर दिया है उन्होंने, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज हिज पावर सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंट्स कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो इस तरह से जो मैनेजिंग डायरेक्टर पावर दिया है कंपनी में, तो उसका यूज़ करके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने जो फंक्शंस है, जो कार्य है, वो कंपनी में करने चाहिए और इनके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल रहता है। और ये सम टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी गाइडेंस है वो करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सम टाइम इनको गाइडेंस करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इनके ऊपर सुपरविजन रहता है, कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से इनको पावर दिया जाता है कि कंपनी के जो फंक्शंस है, जो कार्य है, वो अच्छी तरह से हो सके। मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी।
तो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो जो संचालक है उसमें से एक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का संचालक होना जरूरी है। नेक्स्ट इधर दिया है, in context of above he has to fulfill his duties, responsibilities and liabilities also of an ordinary डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ये इस तरह से जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनको जो दूसरे कंपनी में ऑर्डिनरी डायरेक्टर से उनके जैसे इनको ड्यूटीज़ करना पड़ता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइबिलिटीज़ है जो इनको काम कंपनी ने दिया है कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का प्रशासन हैंडल करने के लिए, तो इनकी ड्यूटीज़ है, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनकी लाइबिलिटी कंपनी की हो, क्या इस तरह से उनको जो ऑर्डिनरी डायरेक्टर से उनके जैसे उनको कंपनी में काम करना पड़ता है, इसलिए इनको अधिकार दिया जाता है। तो इनके पावर्स एंड ड्यूटीज है एमडी के। नेक्स्ट हेडिंग इधर दे दिया है, द होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो होल टाइम डायरेक्टर्स कौन है कंपनी, जो पूरा टाइम कंपनी में काम करते हैं। दिस पोस्ट इंक्लूड अ डायरेक्टर विच इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से इसका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई है और फुल टाइम कंपनी में काम करता है। होल टाइम डायरेक्टर डिवोटीज होल फुल टाइम वर्क टू विथ कंपनी। सो इस तरह जो होल टाइम डायरेक्टर है वो कंपनी में अपना पूरा दिन काम करते हैं, जैसे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है फुल टाइम या होल टाइम काम करने के लिए वो कंपनी के साथ काम करता है। ही कैन बी कॉल्ड एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो इसलिए उसको कहा जाता है कंपनी का कर्मचारी संचालक है, क्या वो कंपनी में काम करता है कर्मचारी, इसलिए वो कर्मचारी संचालक है। फुल टाइम या होल टाइम डायरेक्टर्स डजन एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। सो जो होल टाइम डायरेक्टर्स है इनको कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए सब्सटेंशियल पावर नहीं दी जाती लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कंपनी का फुल टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसको पावर दिए जाती है, वैसी पावर होल टाइम डायरेक्टर्स को नहीं दी जाती कंपनी में। द होल टाइम डायरेक्टर्स परफॉर्म इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। सो इस तरह से जो होल टाइम डायरेक्टर्स है वो कंपनी का जो प्रशासन का काम है, जो कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन से वो पूरा करते हैं, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि कंपनी का जो इम्पोर्टेंट प्रशासन है वो अच्छी तरह से हो सके और कंपनी को फ़ायदा हो सके, इसलिए होल टाइम डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि कंपनी का जो प्रशासन है अच्छी तरह से हैंडल कर सके। तो इस तरह से वो होल टाइम डायरेक्टर्स है। अगला हेडिंग है द मैनेजर, व्यवस्थापक, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 53। इसमें व्यवस्थापक के बारे में जो मैनेजर उसके बारे में जानकारी दी गई है। द मैनेजर मीन्स एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। सो इस तरह से एक इंडिविजुअल व्यक्ति की मैनेजर जैसे अपॉइंटमेंट की जाती है और उनके ऊपर कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है। तो इस तरह एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट कंपनी में एज ए मैनेजर जैसे की जाती है और उनके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल रहता है, उनके ऊपर सुपरविजन रहता है। सेकेंड, द मैनेजर looks after or it is expected to manage whole or substantial whole affairs of the company। so इस तरह से मैनेजर अपना काम वो करता है, जैसे उनकी अपॉइंटमेंट मैनेजर जैसी हुई है तो वो अपना पूरा काम अच्छी तरह से करता है और वो कंपनी का फुल टाइम या होल या सब्सटेंशियल वर्क जो उनको दिया है कंपनी में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको जो काम दिया है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से करते हैं और इस तरह से कंपनी का वो मैनेजमेंट करते हैं, पूरा कंपनी का जो काम है वो मैनेज करते हैं, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। इट इंक्लूड अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन हु ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर। सो इस तरह से एक व्यक्ति या एक डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर हो सकता है। तो इस तरह से उनका एक पोजीशन है, कौन सा भी एक व्यक्ति एक डायरेक्टर कंपनी का मैनेजर बन सकता है। द मैनेजर नीड नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जो व्यक्ति का अपॉइंटमेंट एज मैनेजर जैसे हुआ है वो कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा नहीं। बाहर के व्यक्ति भी कंपनी में मैनेजर जैसे अपॉइंटमेंट की जा सकती है। 5 नंबर इधर दिया है, कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन 1 मैनेजर। कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजर कंपनी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, ये रूल से और कंपनी का रूल के हिसाब से अपना जो भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना है रूल के हिसाब से करना है ताकि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्रशासन अच्छी तरह से हो सके। आगे इधर दिया है some clarification about simultaneous appointment of different categories of managerial personnel। so ये इधर कंपनी में कुछ रूल्स दिए जो
प्रोविजंस है उसके हिसाब से कंपनी में एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकती। इधर देखते हैं क्या क्या प्रोहिबिट है, किसको मनाही है और किसको परमिशन दी गई है। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू अपॉइंट बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियस। सो ये कंपनी में बंधन का कंपनी को ऊपर ये प्रोहिबिट है, कंपनी को मनाही है एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर कंपनी एक ही टाइम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। ये रूल के हिसाब से कंपनी को करना पड़ता है। देर इज़ नो प्रोविजन ऑन हैविंग होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजर साइमल्टेनियस। सो लेकिन उधर उधर अपॉइंटमेंट करने के लिए कंपनी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं, कंपनी को कोई मनाही नहीं। कंपनी होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर एक ही टाइम दोनों की अपॉइंटमेंट कंपनी में कर सकती है अपना कंपनी मैनेज करने के लिए। देर इज़ नो प्रोविजन देर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स साइमल्टेनियस। सो इस तरह से कंपनी एक्ट में, कंपनी रूल्स में ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं का कंपनी का जो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स कंपनी एक ही टाइम अपॉइंटमेंट कर सकती है। उधर कोई कंपनी के ऊपर मनाही नहीं है, कोई बंधन नहीं है। देर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। सो इस तरह से उधर उस कंपनी लॉ में, कंपनी एक्ट में कोई भी ऐसी प्रोविज़न नहीं कि कंपनी में एक से ज़्यादा कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा कंपनी अपॉइंटमेंट कर सकती है। लॉ में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी। तो इस तरह से हमने देखा क्या जो की मैनेजर पर्सनल का कंपनी को कौन कौन दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कंपनी में कौन कौन हेल्प करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी का जो प्रशासन है वो अच्छी तरह से कंपनी में हो जाता है। तो इस तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगला है कंपनी सेक्रेटरी। इसके बारे में हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन में देखा है कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंस है कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का प्रशासन करने में। तो फर्स्ट और सेकंड लेसन में इसके बारे में जानकारी दी है। तो इस तरह से व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की जाती है कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी का